गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसा लग रहा है? बारिश हो रही है कराची में और कल तो धुआंधार बारिश हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा भी लगा। मेरे बच्चे नहाए भी जाके, मगर उसके बाद जो लाइट ने हमारे साथ आंख मचोली खेली है ना, पूरी रात जनरेटर खोलो, जनरेटर बंद करो, जनरेटर खोलो। कुछ लोगों के तो 14-14 घंटे लाइट नहीं। सोचे कुछ लोगों के तो अभी भी लाइट नहीं आई। क्या कह रही है? जरा माइक उठा के बताइए भाई, ऐसे दिल दिल में बातें नहीं किया करें। हाँ जी, क्या कह रही हैं? जरा बताइए क्या हुआ? कितने घंटे से आपके घर में लाइट नहीं है? सुहाना मौसम, खूबसूरत मौसम, खूबसूरत रोमांटिक समय। मौसम बहुत जबरदस्त है, उसको देखकर तो मैं खुश हो गई, लेकिन और अंदर क्या? सब कुछ खत्म कर दिया। अंदर बताओ क्या हाल है? इतना बाहर रोमांटिक खूबसूरत मौसम, पौधे फूल खिले हुए, और अंदर घर में मियाँ साहब बनियान पहन के पंखे दे रहे हैं अपने आप। ये सिचुएशन ना, आप उनको ये कह सकते हैं मैं आपके लिए पकौड़े बना के ले आऊं सरताज, क्योंकि पागल हैं आप, किचन में गर्मी में जाके पकौड़े बनाएंगी। तो ये जो बारिश है ये बड़ी अजीब तरीके की हुई है कि वो सबको अंधेरों में धकेल गई है और लाइट हमारी यहाँ की चली गई। बहरहाल बड़े मज़े की बात कर रही हूँ मैं। हर कोई अपने ख़ानदान में किसी वजह से मशहूर होता है, ठीक है ना। अब जैसे कोई बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है, अरे भाभी क्या बिरयानी बनाती, तो भाभी बिरयानी की वजह से मशहूर है। अब कोई सफाई की मास्टर है, यार दरख्शां क्या जो घर में सफाई होती है ना, ओहो ऐसी सफाई तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। ऐसे साफ शफाफ बाथरूम चमक रहे होते दरख्शां के घर के। अब दरख्शां मशहूर हो गई किसमें? सफाई में। अब बाजी जमीला जो है वो मशहूर है बातों में। हाँ, बाजी जमीला की कंपनी तो ऐसी है कि उनकी कंपनी में बैठ के तो इंसान भूल ही जाता है कि उसको घर भी वापस जाना है। ऐसी बातें करती हैं, ऐसी बातें करती हैं कि मजा आ जाता है। और खानदान में एक और बहुत मशहूर चीज होती है, वो होती है बुराइयों में, गॉसिप में मशहूर। उनको पूरी दुनिया की खबरें होती हैं, इधर आओ बताओ हुआ क्या, पता है। तो हर अल्लाह करे कोई बुराइयों में मशहूर ना हो, वाकई बाकी सब चीज़ों में मशहूर हो, मगर जाहिर है सबकी कोई ना कोई क्वालिटी होती है और वो सब सामने आ जाती है उनके ख़ानदान में। उसी तरह आपके त्यौहार भी किसी न किसी चीज़ के लिए मशहूर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ईद जो है वो शीर खुरमे के लिए मशहूर है कि हाँ छोटी ईद पर शीर खुरमा मिलता है, बड़ी ईद पर, बकरा ईद पर चाँपे, कलेजी, मगज़ ये सब खाने को मिलता है, पाए खाने को मिलते हैं, तो वो उस हिसाब से मशहूर है। रमज़ान शरीफ एक तो बेसन के वजह से और एक खजूर की वजह से मशहूर है कि खजूर का एक बहुत अहम रोल है रोज़ा खोलने में। और ज़ाहिर है हर घर, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो जिस तरह का भी क्लास का घर हो, जितने भी वो रकम कमाते हो, जितनी भी उनकी आमदनी हो, मगर रोज़ा अफ्तार में खजूर ज़रूर उनके पास होती है, क्योंकि कहते हैं खजूर बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है और जन्नत का फल कहा जाता है खजूर को। हदीस के मुताबिक खजूर से जादू, जहर और आँखों और दिल की बीमारी का इलाज हो सकता है। और कहते हैं कि खजूर जो है ना वो प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए इतनी अच्छी साबित होती है कि बच्चा बड़ा ज़हीन होता है। अगर जो हामला ख़वातीन है वो खजूर का इस्तेमाल करें, एक तो बच्चा बहुत सेहतमंद होगा, उनका खुश इखलाक होगा, क्योंकि ज़ाहिर मिठास पहुँचेगी ना खजूर के ज़रिए, और इंटेलिजेंट भी होगा। तो जनाब खजूर के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताना चाहती हूँ। मुझे लगता है उसके लिए ये कुछ चंद मिनट बहुत ही कम रहेंगे। खजूर है तो इतनी सी, मगर उसमें इतने फ़ायदे छुपे हैं कि मुझे पूरा 2.5 घंटे का शो चाहिए इसके फ़ायदे आप तक पहुँचाने के लिए। कहते हैं ऐसे तो मैं आपको फ़ायदे बहुत पहुँचाने वाली हूँ अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ मैं जो बताने वाली हूँ, खजूर की जो गुठलियाँ हैं उनको जलाकर पाउडर बनाकर जब आप दांतों में लगाते हैं ना, तो दांत चमकदार होते हैं और मुंह में से स्मेल नहीं आती है। अच्छा, और अगर यही पाउडर आप ज़ख़म पे छिड़क दें तो ज़ख़म जल्दी हील अप हो जाता है। तो खजूर के बहुत फ़ायदे हैं। आज हम खजूर से आपको मेकअप बनाना सिखाएंगे। सोचिए ज़रा आप, आज का शो आपके लिए ही हमने डिज़ाइन किया है ताकि आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे उठा सके। तो अब ब्रेक पे जब मैं जा रही हूँ आपने करना क्या है, मैं आपको काम दे के जा रही हूँ, होमवर्क है आपका, और वो ये है कि आपने पेन पेपर ये सब संभाल के रखना है, या फिर आप कोई मोबाइल ऐसा ले आए जिसमें आप वीडियो बना लें, क्योंकि अगर आपसे मिस आउट हो गई कोई चीज़ तो फिर मुझे नहीं कहेगा कि खबर नहीं हुई। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। अच्छा एक मिनट,
मुझे बताएं कि आपके घर में कौन कौन सी खजूरें आती हैं? बादाम वाली खजूरें भी होती हैं और अंदर फिलिंग और भी चॉकलेट की खजूरें भी होती हैं, चॉकलेट की फिलिंग भी हुई भी होती है। तो किस किस ने कौन कौन सी खजूरें खाई हुई? हाँ भाई, और कौन कितनी खजूर खाता है इफ्तार में? मैं तो एक खाती हूँ। सब एक खाते हैं? हाँ, कुछ लोग 7 खजूरें खा जाते हैं। कहते सहरी 7 खजूरों से कर लो तो आपको कुछ और खाने की जरूरत नहीं है, इतनी आप में ताकत आ जाती है। 2 खजूर जो है उसकी कैलोरीज 1 रोटी के बराबर होती। तो अभी मैं एक ही खजूर खाती हूँ कि मुझे लगे मैंने आधी रोटी खाई है ना। जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ खजूर के फायदों को अपने अंदर, अपने दिमाग में एंटर करने के लिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में आप उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकें, सिर्फ खाने में नहीं बल्कि लगाने में भी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब खजूर को ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है इस तरह के उसकी फायदे आप तक पहुंचाए जाएंगे। आज डॉक्टर उम्मे राहिल हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और सबसे पहले आप लोगों को बड़ी जबरदस्त टिप देने वाली हैं, और वो है क्या, बताइए जरा जल्दी से। एक्चुअली होता है कि कपड़े हम बनवाते हैं बड़े शौक से, हाँ। और एकदम से हम फैल जाते हैं। हाँ। और जैसे रमजान में कुछ लोग बहुत अच्छी तरह फैल जाते हैं, हाँ। और कुछ लोग श्रिंक हो जाते हैं। तो हमें मतलब अभी जो हम बनाएंगे वो ऐसा है कि आपके एक दिन में, एक ही रात में इंचेस कम हो जाएंगे। अच्छा, आप अपना मनपसंद ड्रेस जो है ना वो पहन सकते हैं। वाओ, तो फिर ये तो जरा फायदेमंद बात है। बिल्कुल। और ये सबसे पहले, इससे पहले कि कोई और टिप आप दें, यही बताइए कि इंचेस अपने लूज कैसे करें। ओवरनाइट करेंगे। और उसमें जैसे अभी पूरे रमज़ान हम खजूर खा रहे होते हैं, खजूर की गुठलियाँ बहुत सारी जमा हो जाती हैं, तो इसमें भी हम खजूर और खजूर की गुठली इस्तेमाल करेंगे। ठीक। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमें चाहिए ऑयल, चाहिए सफ़ेद तिल का तेल। ठीक, तकरीबन आधा कप के करीब सफ़ेद तिल का तेल लेंगे। और इसमें डालेंगे सौंफ का तेल 1 टेबल स्पून। सौंफ और सफेद तिल का तेल, ये दोनों ऑयल हम डालेंगे। और सौंफ का तेल कितना आपने डाला? 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून। और इसमें जो है ये है खजूर का पेस्ट। ठीक है। ये तकरीबन 2 टीस्पून डालेंगे। ठीक है। और इसके साथ डालेंगे 1 टीस्पून खजूर की गुठली का पाउडर। अच्छा, खजूर की गुठली का पाउडर भी? बिल्कुल। ठीक है। और इसका पाउडर बनाने का तरीका क्या है? बस ये खजूर की गुठली आपके पास जमा, इसको सुखा लिया धूप में। ठीक है। जब सूख गए तो उसको हवन दस्ते में पहले कूटेंगे। अच्छा। डायरेक्ट मशीन में नहीं डालेंगे। हाँ। कूट लेंगे, जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे उसके बाद इसको पीस लेंगे। अच्छा। बड़े आराम से। क्या जब इसको ड्राई कर देते हैं तो इसको तोड़ना आसान हो? बहुत आराम से टूटता है। अच्छा। और नहीं तो तैयार मिल भी जाता है। अच्छा, इसमें हम डालेंगे, जब तक ये गर्म हो रहा है, ये एलोवेरा जेल है। अच्छा, साथ एलोवेरा जेल? हाँ, फ्रेश एलोवेरा जेल डालेंगे 1 टेबल स्पून। ठीक है। अब इसको करना क्या, खाना है कि लगाना है? नहीं, लगाना है। हाँ। इसको हम पकाएंगे अच्छी तरह से, ये गर्म होके पेस्ट बन जाएगा, क्रीमी पेस्ट जैसे तेल के अंदर है। अच्छा। गाढ़ा सा एक तेल सा बन जाएगा, इसको लगाना है। जब तक ये बन रहा है तो मैं तरीका आपको बता देती हूँ। जिसको भी लगाना है, किसी को हम लगा के दिखा सकते हैं। एक काला कपड़ा हमें चाहिए। ठीक है। और ये क्लीन शीट जो है ये चाहिए। काला कपड़ा क्यों? काला कपड़ा जो है सारी हीट को भी एब्जॉर्ब करता है, आपके जिस्म का जो एक्स्ट्रा पानी है उसको भी खींचेगा, सारी लाइट्स जितनी होती हैं, रेज होती हैं, वो सब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा। और उसके ऊपर जब हम ये लगाएंगे, पेस्ट लगाएंगे और क्लीन शीट लपेटेंगे, तो वो सब सारा पानी निकाल देगा बॉडी का, जो ऊपर से जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इंचेस हो जाते हैं। अच्छा। लाइक बॉडी फैली हुई लग रही होती हाँ। है, तो उस पानी को वो खुश कर देता है। ऊपर के तह में गर्मी में अजीब तो नहीं होगा? वही पानी तो खुश करना है,
वही खुश्क होगा, तभी आपके इंचेस का, इसमें वेट का कोई ताल्लुक नहीं कि वेट नहीं कम हो रहा है, ये सिर्फ इंचेस कम करता है। अच्छा। कि बॉडी जो है ना, जब पानी बहुत पी रहे हैं, शरबत पी रहे हैं, जैसे गर्मी रमज़ान में खासकर, और खजूर खा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वाटर रिटेंशन हो जाती है बॉडी में बहुत ज़्यादा, बॉडी एकदम फूली भी लगती है, सॉइल हो जाती है, तो वो लगता है जिसम फूल गया है। तो वेट कम करना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन इंचेस कम करना एक अलग चीज़ होती है। तो जैसे आप वेइंग मशीन में जब हम वेट करते हैं तो आपका वेट अगर ज्यादा आ रहा होता है, इसका मतलब पानी ज्यादा भरा हुआ है। नहीं, वेट ज़्यादा आ रहा है तो वो एक अलग चीज़ है, आपको अपना वेट कम करना है, वो मांस बढ़ जाता है आपका, ठीक है, गोश्त बढ़ जाता है, चर्बी बन जाती है। अच्छा, आप वेट कम कर रहे होते हैं, वेट आपका कम हो रहा होता है, लेकिन आपके इंचेस नहीं कम हो रहे थे, बॉडी बड़ी ढीली सी, बिल्कुल बल्जिंग सी हो जाती है, लूज लूज सी, और आप कुछ भी कर ले, वेट आपका बहुत ज़्यादा कम हो गया है, लेकिन इंचेस आपके वहीं के वहीं हैं। अच्छा। आप कहते हैं यार वेट हमारा 4 kg कम हो गया या 6 kg कम हो गया, लेकिन इंचेस में फ़र्क नहीं आ रहा है। हाँ, वेट कम हो गया लेकिन कपड़े लूज नहीं हुए, टस से मस नहीं हुए। बिल्कुल, जैसे जीन्स जो बच्चियां पहनती हैं, ट्राउजर्स पहनते हैं, या यहाँ की कमीज की फिटिंग होती है, वो फिट नहीं आ रहा होता है। अच्छा। तो इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं, ये ब्लैक कपड़ा जो है ना, उसको श्रिंक करता है, सही। हर तरह की जो लाइट को लेके अपने अंदर एब्जॉर्ब करके समझ आ उसको खत्म करता है। ठीक है। अच्छा, आपने इसमें जो चीजें डाली हैं वो है, सबसे पहले आपने डाला सफेद तिल का तेल, फिर सौंफ का तेल डाला 2 टीस्पून, सफेद तिल का तेल हाफ कप हो गया। ठीक है। 2 चमचे आपको सफेद तिल का तेल हो गया है, नहीं सॉरी सौंफ का हो गया है। उसके बाद हमने खजूर का पेस्ट डाला है, कितना टीस्पून? तकरीबन इसको आप 2 टीस्पून डालें, 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। ये 1 टीस्पून डाला है। खजूर का पाउडर, बीज का पाउडर, गुठली का, वो आपने 1 टीस्पून डाला है। एलोवेरा जेल 1 टेबल स्पून के करीब 1 डाला है। टेबलस्पून। ये अभी पक रहा है, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इससे अच्छी तरह से चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। हाँ। तो इसको हम पहले लगाएंगे, ठंडा होने के बाद लगा के फिर हम काला कपड़ा जहाँ से भी कम करना है वो लिपेट के उसके ऊपर ये शीट लिपेट देते हैं। 4 से 5 घंटे में आराम से 1.5 से 2 इंच बहुत मज़े से कम हो जाता है। वाह, ज़बरदस्त जी। अभी ज्वाइन इन किया है हमें डॉक्टर बतूल ने। अस्सलाम वालेकुम। अलग से बिल्कुल सही है। आ रही हूँ मैं आपके पास। मुझे लग रहा है आँख देर से खुली आपकी है। जी बिल्कुल, झटपट भागती हुई आई हैं आप। मेकअप रूम में यही होता है, इतनी जल्दी मेकअप किसी का नहीं होता। हाँ, है ना, सब आपके ऊपर ही लग गए बस, जल्दी। अच्छा जी, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं। बिल्कुल खैरियत से, अल्लाह की जी। शुक्र है। खजूर से क्या आज सिखा रही हैं? अच्छा, हम जो है एक सिल्क पील जेल बना रहे हैं। कौन सा वाला जेल? सिल्क पील जेल। सिल्क पील जेल, बिल्कुल। अच्छा। ऐसे ही पीलिंग, वाइटनिंग के साथ जो है ऐसी पीलिंग होगी कि पीछे जो है वो इतनी स्मूथ स्किन हो जाती है, बिल्कुल सिल्क की जो है वो अपीयरेंस। अच्छा, अभी डिहाइड्रेशन की वजह से, यानी कि आप रोजे रख रहे होते तो पानी कम जा रहा होता है, तो स्किन डेड स्किन आ जाती है, बिल्कुल, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, बिल्कुल। तो इसलिए पीलिंग होगी तो एक नई स्किन आपकी आ जाएगी। टोटली जो है वो स्किन रिजुविनेशन जो है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि खजूर में जो है वो फास्फोरस, मैग्नीज, कैल्शियम, आयरन, इन सब की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। और ये जो चीज़ें होती हैं, ये हम जो चीज़ लगा रहे होते हैं वो फेस पे या कोई भी बॉडी पैक्स यूज़ कर रहे होते हैं, नॉर्मली उन सब में ये नहीं होता, खासतौर पर मैग्नीज। तो मैग्नीज का इंटेक एक तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है मैग्नीज जो है, आपने सुना होगा कि रात में वो कहते हैं हमने ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन काफ मसल्स जो हैं, जो पेड़ी के ऊपर जो मसल होते हैं वो दुख रहे होते हैं, तो वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है। अच्छा। तो इसमें इतना मैग्नीज होता है एक खजूर में कि अगर आप सिर्फ एक खजूर जो है वो जैसे सुबह आपकी टांगे दुखती हैं तो कहाँ के मसल आपके? काफ मसल्स, ये पिंडलियाँ, पिंडलियाँ, एग्जैक्टली, जैसे पिंडलियाँ कहते हैं, ये तो इसके मसल बिल्कुल आपको कोई पेन नहीं होता। अगर आप पेन किलर ले भी लें तो फिर भी एक रेस्टलेसनेस से रहती है, बेचैनी कमजोरी भी जब आपको होती है ना, एग्जैक्टली, चाहे आपका कैल्शियम लेवल सही है, विटामिन डी लेवल सही है, सारी चीज़ें सही हैं, उसके बाद भी अगर जो है वो, इसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं कि रात भर लोग कहते हैं हम पैर पटकते रहते हैं बेड पे, नींद नहीं आती, तो ये मैग्नीज की कमी से होता है। और मैग्नीज एक खजूर में इतना होता है जो आपकी एक बॉडी रिक्वायरमेंट है 60 kg वेट के अप्रोक्सीमेटली, यानी एक पर्सन जिसका 60 kg वेट है, अगर वो एक खजूर खा लेंगे, अजवा खजूर, अच्छा, अजवा खजूर की बात कर रही हूँ, अजवा खजूर थोड़ा महंगा होता है, दोनों में बहुत सारे फर्क होते हैं। ईरानी खजूर होता है, सूखे खजूर होते हैं, अजवा खजूर अलहदा होता है, फ्लोरिडा के खजूर अलहदा होते हैं, सब जी बिल्कुल, सबके बहुत डिफरेंस है, सब में मैग्नीज की क्वांटिटी बहुत डिफरेंट है। अजवा खजूर में, क्योंकि हजूर सल्लम से है, अजवा खजूर में एक 60 kg के आदमी की मैग्नीज की रिक्वायरमेंट है पूरी, फुल। वो एक खा लें, फौरन रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है वो खत्म हो जाता है फौरन। तो इससे जो है इतने बेनिफिट है। तो अभी जो है हम बनाएंगे, देखें ये जो है जेली है, कोई सी भी जेली ले लें, बच्चे जो खाते हैं, ठीक है, इसमें क्योंकि जेलेटिन होता है, बहुत अच्छा पीलिंग इफेक्ट देता है। ये हम 1 चम्मच मिलाएंगे, बिल्कुल 1 चुटकी सोडा, अच्छा, ठीक है,
और ये जो है हमने रात में जो है इस तरह जो है खजूर जो हैं इनको खोल के इसमें से बीज निकाल के डिप करके रख लें या फिर शेक बना लें, और जो है उसका जो पानी है गूदा शेक तो दूध में बनता है, पानी के साथ ब्लेंड कर लें, पानी के साथ ब्लेंड कर लें। इस तरह ये गूदा ले लिया और ये बना के आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। कितने चमचे गूदा लिए? 3 से 4 चम्मच समझ लें। 1 चम्मच इसके, 1 चुटकी सोडा और ये मिक्स कर लेंगे। ठीक है। इसको लगा के 5 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे। ये देखिए जेली इसी में मिक्स हो गई बिल्कुल। ये इस तरह जो है ये पूरा जेल बन जाता है। और ये आपने फेस वॉशेस, बॉडी वॉशेस, बॉडी स्क्रब्स ये देखे होंगे इस तरह मार्केट में। हाँ। बहुत अवेलेबल हैं, ठीक है। और चूँकि खजूर में जो है वो चीज़ें ऐसी हैं, पोटेशियम की क्वांटिटी इतनी अच्छी है जो केले में होती है, मैग्नीशियम के साथ विटामिन सी, आयरन। तो जब आप स्किन पे लगाते हैं, इसको हम जब लगाएंगे इस तरह ऐसे लगा के छोड़ देंगे और बाकायदा जिनकी ये कोनियाँ काली हो, गर्दन काली हो रही हो, स्किन को रिफ्रेशिंग लुक ना आ रहा हो, सारी चीज़ें ये क्योंकि जेलेटिन ठंडी होती है, जब आप लगाएंगे तो बाकायदा या 5 मिनट्स लगा के छोड़ देंगे इस तरह। और फिर जो है हल्के इस तरह मसाज करेंगे, बाकायदा मैल निकलना शुरू होगा। अच्छा, बिल्कुल। और बिल्कुल उसी वक्त वाइटनिंग इफेक्ट आपको खुद ब खुद फील होगा। जो है ना ये किसी दिन मुझे गिराएगी, ये इसी करीब रखी हुई है। हाँ अच्छा जी, किसको लग रहा है कि उसके साथ शॉपिंग कर के रमज़ान में घूम के स्किन का तबाहियाँ हुई हुई हैं? किसको लग रहा है? मुझे लग रहा है आपकी तबाहियाँ हुई हैं, तो आपको पीलिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल, फेस पे भी है, उस पे भी है। हाँ जी, फ्रेकल्स स्टार्ट में रहती होंगी ना, किचन में पकौड़े तल रही हैं, काम कर रही हैं, नहीं तो अब जाहिर है फिर सही फेशियल वगैरह तो किचन इन दी एंड वो खवातीन जो अपने पूरे ससुराल वाले घर वालों को का इतना ख्याल रखती हैं और सारे रमज़ान किचन में लगी रहती हैं, पता है उनको उनके मियाँ को सरप्राइज़ देना चाहिए कि वो कुछ कूपन्स दें फेशियल के लिए या ख़ुद सैलून लेके जाएं इन दी एंड रमज़ान ख़त्म होने वाला हो, ताकि एक खुशी मिलती है ना कि आपने सारे लोग करते भी हैं, पता नहीं करते हैं। वैसे आई डोंट थिंक सो, मैंने तो ये देखा है जब मैं कभी सैलून के सामने से गुजर रही होती हूँ और जो लेडीज बाहर निकल रही होती हैं तो उनके हस्बैंड वेट करके इतने इरिटेट हो चुके होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ वो मिसेज आती होंगी जो अपने हस्बैंड से लड़ना जानती है, मुझे लेकर चलो पॉलर, मुझे लेकर चलो। इतनी लड़ाइयाँ हो रही होती है, इतनी देर लगा दी, कहाँ रह गए थे। और बहुत से लोग करते भी। अच्छा, कुछ खवातीन को शौक नहीं होता पार्लर जाने और उनके मियाँ को शौक होता है बिल्कुल। और जिनको शौक होता है, जैसे मेरे मियाँ को पसंद ही नहीं है कि मैं अच्छा अब आज तुम पार्लर जा रही हो, तो मैं कहती हूँ यार ये क्या करूँ मैं, ये वैक्स करानी है, ये कराना है, बाल कटवाने हैं, तो होता है। अच्छा जी, तो ये पील कर रहे हैं, अब ये पील करने के बाद क्या ड्राई हो जाएगी स्किन? कैसी फील? अब हल्का सा 2 से 3 मिनट इसको ड्राई होने देंगे। और उसके बाद अब इसको जो है वो निकालेंगे बिल्कुल, तो ये मैल की तरह निकलेगा अंडर आई हर जगह, फेस के ऊपर हर जगह। अच्छा, हम जो है जेलीज की जगह जो है वो फ्रूट्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जेलेटिन होता है, तो जेलेटिन जो है वो बेसिकली डीप पोर क्लिनजिंग बहुत अच्छी करता है। तो इसलिए हमने शामिल किया। अदरवाइज हम जो है मैंगो पल्प ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी का पल्प ले सकते हैं, बनाना शेक, बनाना जो है वो जो हल्का सा जो गल जाता है जो हम फेंक देते हैं, उसको हम मैश करके इसके साथ मिक्स करके इस तरह लगा सकते हैं। अच्छा, आपको कुछ ऐसी फीलिंग तो नहीं हो रही कि जैसे चुभ रही है? कुछ नहीं, चुभने वाली नहीं हो रही होगी, टाइटनिंग। 15 मिनट आपने बोला इसको लगा, 10 मिनट्स तो छोड़ेंगे इस तरह, 3 मिनट से लेकर 10 मिनट तक के छोड़ सकते हैं। अब क्योंकि इनके यहाँ पे ये देखें थोड़ी सी यहाँ पे झाइयाँ स्टार्ट हैं, यहाँ पे निशान, झाइयों वाले नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। ये तो आप 5 ईयर से लेकर 50 ईयर्स तक के बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। और कितने में? 15 मिनट आप? 15 मिनट। और उसके बाद जब ये 15 मिनट हो जाएंगे तो हम आपको उतारना भी दिखाएंगे ना कि इसको उतारना कैसे, वरना कुछ लोग जब गलत पील कर देते हैं ना तो रैशेस पड़ जाते हैं। बिल्कुल 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 जी। डॉक्टर मिराइल, अब नेक्स्ट क्या हम आपसे सीख रहे हैं? अच्छा, हम बनाएंगे आज, जैसे हम मोस्टली बना रहे होते हैं कॉस्मेटिक्स। अच्छा, आपका मास्क, भाई कोई मास्क तो नहीं लगा सकते हम ऑन स्क्रीन? हाथ पे क्या हमारा प्रोग्राम बंद कर हाथ पे यहाँ लगेगा, यहाँ कैसे लगाएंगे बताओ? नहीं लग मैं सिर्फ तरीका बता देती हूँ किस तरह का। क्योंकि ऑन स्क्रीन दिखाना मुनासिब नहीं रहेगा, सिर्फ इसको मसाज खुद कर लेंगे। इसका तरीका मैं बता देती हूँ शर्ट के ऊपर से कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो कोई अगर आ जाएगी बच्ची तो मैं बता देती हूँ। बच्ची को क्यों बुला रही हैं? आप आ जाए, मैं आपको सिर्फ प्रोसीजर, आप हमारी गिनी पिग हैं, वो हैं एक्सपेरिमेंटल माउस।
इधर बैठे हैं हम आपको, सिर्फ हम आपके ऊपर बताएंगे कि करना क्या है। अब जैसे हाथ पे यहाँ पे चर्बी होती है ना, यहाँ इधर, और पहलवान और क्या हम पहलवान बन जाते हैं भाई शादी के कुछ सालों बाद? जाहिर है पहलवानों वाले काम करने पड़ते हैं, बाल्टियां भर भर के, देगचियां भर भर के खाने पकाने पड़ते हैं। बिल्कुल होता है ऐसा। अच्छा, इसमें पहले तो आप जो भी हमने ऑयल बनाया ना, इसका हमने मसाज करना है अच्छी तरह से, और थोड़ा सा ऑयल छोड़ना है, जस्ट नहीं करना है। ऑयल पूरा जो है ना अंदर नहीं जाना चाहिए, रहना चाहिए स्किन के ऊपर। ठीक है। उसके बाद अपने कपड़ा लिया, हाँ, उसको बस इस तरह से लपेटा। लपेटने के बाद टाइट लपेटना है। हाँ, बस। खून तो नहीं रुकेगा जैसे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल इतना ना लपेटें कि खून। हाँ रुके, है ना? बिल्कुल। इसको पहले मैं खोल लेती हूँ। वैसे तो जो हस्बैंड्स होते हैं उनका बस चले तो ये खवातीन के मुंह पे लगा दें लेकिन ये मुंह पे नहीं, हाथ पे, और जहाँ भी आपने चर्बी घुलानी है टाइटली लगाना है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे, लेकिन इतना नहीं कि आपका दम घुटे, बट टाइट होना अच्छा है ताकि पसीना आए ना। बिल्कुल। इससे बड़ा पसीना आता है। पसीना जब आएगा, और आप पहले नाप लीजिए इंचेस, और जब आप खोलेंगे 4 से 5 घंटे के बाद, ये पूरी रात लगाने के बाद, तो ये तकरीबन आराम से 2 इंच आराम से कम होता है। हाँ। बहुत मजे से 2 इंच कम हो जाएगा, और जो कम होता है वो 2-3 दिन चलता है। अच्छा, तो अगर आपने साड़ी पहननी है, आपने कहीं दावत में जाना है, और आप चाहती हैं कि आपके 2-3 इंचेस कम हो जाए, और वो डिज़ाइनर का जोड़ा जो आपने लिया है वो फिट आ जाए, जो 2 साल पहले लिया था, 2 साल पहले लिया था, तो वो आप उसको पहन लेंगे। आप उसको ये काम करने के बाद आप उसे पहन सकते हैं। वो छिजेगा भी नहीं तो अक्सर कपड़े छिज जाते हैं। अल्लाह, आ ही नहीं रहा, फिर भी ज़बरदस्ती चढ़ाना ज़रूर है क्योंकि पैसे खर्च करके खरीदा है। इस तरह ठीक है, तो अच्छा, कितने 2 दिन बाद फिर दोबारा बॉडी वैसी हो जाएगी? हाँ, इसलिए कि ये सिर्फ इंचेस कम टेम्पररी है ये, टेम्पररी भाई ईद के लिए। हाँ, आप करते रहें, आपका कम रहेगा। आप साथ साथ अपना वेट जो है ना रिड्यूस कर लें, कम करते रहें, डाइटिंग करते रहें, तो आपका वेट भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर फौरी तौर पे कोई ऐसा मसला आ गया है, तो खजूर का जो पेस्ट होता है ये थोड़ा सा स्टिकी होता है, और जैसे कहा कि इसमें फाइबर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ये इसको जमा देता है। अच्छा। जो स्किन जो लूज हो रही है और जो एक्स्ट्रा पानी है उसको खींच लेगा। खजूर की गुठली है। सौंफ के अंदर भी ये खासियत होती है कि आपके इंचेस को कम करता है। सिर्फ सौंफ के तेल का भी मसाज करते हैं तो आपके इंचेस कम हो जाते हैं। वाकई जी, सौंफ के तेल का मसाज करने से आपकी जो ना जो भी टमी है या जो आर्म्स है, जहाँ पे भी आपके फैट है या स्किन लूज है, सौंफ का तेल कहाँ से मिलेगा हमें? बहुत आराम से आज ही लेकर आएंगे, आज ही मसाज हर करें जगह सौंफ मिल के जाता तेल है। से। तो सौंफ के तेल का मसाज करेंगे। आप बोले। आप सौंफ बेसिकली डायोरेटिक होता है। बिल्कुल। डायोरेटिक का मतलब ये है कि जो है वो एक तो खुल के जो है उससे यूरिन पास होता है, जिनको बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रही होती है तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो खास तौर पर हर वक्त नादिया हुसैन खाती रहती है। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अंदर से स्किन की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अगर आपका पानी का इंटेक नहीं है, फालतू चीजें खाने से बेहतर है कि गुटखा खाएं, पान खाएं, उससे बेहतर है सौंफ खाएं। वो कभी भी गुर्दों का मांग मसाज। के खाते रहते हैं। तभी स्किन देखिए कितनी अच्छी है। कच्ची सौंफ होनी चाहिए, भुनी भी नहीं। वो तो भून कर हाँ, लेकिन कच्ची सौंफ ज्यादा अच्छी। ज़्यादा अच्छी। अब मैं कच्ची खाया करूंगी। कच्ची सौंफ खानी है, सौंफ का तेल लगाना है और एक छोटा सा ब्रेक लेना है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मशहूर सिंध की सौगात खैरपुर में खजूर की मौसम शुरू हो चुकी है। खजूर को दरख्त से कटाई के बाद एक जगह पर इकट्ठा करके फिर बड़ी कढ़ाई में पकाया जाता है, जिसके बाद उसे सुखाकर छुहारे तैयार किए जाते हैं। खजूर की मजदूरी करने वाली एक खातून कहती हैं कि खजूर का काम वो 20 सालों से कर रही है, जिससे पेट गुजारा हो जाता है। खजूर का काम 2-2.5 महीने पहले कटाई होती है, फिर उसके बाद 100 सक्का चलता है, इसका साफ होती हैं ये खजूरें साफ होती हैं, फिर छुहारा साफ होता है, उसके बाद 2-2.5 महीने 3 गुजर जाते हैं, मतलब के पेट गुजारा हो जाता है। पंजाब से खजूर की मजदूरी के लिए आने वाले एक मजदूर कहते हैं कि यहाँ पर मजदूरी अच्छी बन जाती है और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मजदूरी अच्छी बन जाती है, मालिक भी अच्छे हैं, कारोबार भी अच्छा है यहाँ पे, और जो है ना यहाँ की आबोहवा भी बहुत अच्छी है। खजूर के एक ठेकेदार का कहना है कि गुज़िश्ता साल खजूरों के नरक ठीक थे, जिससे तमाम ठेकेदारों और व्यापारियों ने फायदा लिया था, मगर गुज़िश्ता साल की नस्बत से रवां साल आधा रेट भी नहीं मिल रहा है, जिससे खजूरों के काश्तकारों को बहुत बड़े नुकसान का खदशा है।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खजूर को लेकर आज हम आपको शो दिखा रहे हैं जिसमें खजूर की मदद से आप अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं और उसके फायदे बता रहे हैं। तो उसको खाने से आपको देखिए ना, जब आप रोजे में सिर्फ खजूर खाते तो इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलती है, ताकत मिल जाती है। मतलब अगर खजूर ना हो, उससे रोजा ना खोल पाए तो वो मजा नहीं आता रोजा खोलने का। एक लज्जत भी होती है, साथ साथ एक इंस्टेंट एनर्जी आपके अंदर शामिल हो जाती है। अच्छा, खजूर से आप और क्या बता रहे हैं? पहले हम बनाएंगे खजूर और खजूर की गुठली से वाइटनिंग टैबलेट, और जिसके साथ वाइटनिंग के साथ साथ कद भी बड़ा होता है, हाइट भी इंक्रीज होती है और स्किन, पूरी स्किन का जो कलर है वो ब्राइट होता है। और जो औरतों को बहुत सारे मसले होते हैं, हड्डियों में दर्द है, कमजोरी है, जोड़ों का दर्द है, विटामिन डी की कमी है, वो सब इससे खत्म हो जाता है। एक साथ वाइटनिंग और हड्डियों के दर्द एक साथ कैसे होगा? इसमें जो हम चीज़ें डालेंगे उसका कॉम्बिनेशन है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन डी है, फाइबर है, मैग्नीज है और कैल्शियम भी इसमें आ रहा है। तमाम चीज़ें जब मिल जाएंगी जो हम अलग अलग ले रहे होते हैं या इंजेक्ट करवा रहे होते हैं, वो सब एक साथ हमें मिल जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वाइटनिंग की, जो हमारे पास है, चांदी का वर्क। अच्छा, वो चांदी का वर्क वाइटनिंग की सोर्स होती है। अगर हम केमिकल में जाते हैं तो मरकरी यूज कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम उसके जगह जो है चांदी का वर्क इस्तेमाल करें लगाने में और खाने में, तो वो हमारी स्किन के ऊपर एक बिल्कुल सिल्वर जैसे ना व्हाइटिश ग्लो देता है। और अगर खाते हैं तो वो एक्चुअली होता है कि स्किन का कलर जो है ना हमेशा वो व्हाइट होता है, स्किन का कलर कोई नहीं होता है। अंदर का जो कलर है मेलानिन जिसे कहते हैं, मेलानिन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेलानिन तो एक अलग चीज है। जो ब्लड है, जैसे आप देखें अगर खून निकालते हैं, हम कपिंग करते हैं, किसी का रेड निकलेगा, किसी का मरून है, किसी का काला है, उससे हमारी कलर बन रहा होता है स्किन का। अच्छा। और उसका जब आपका ब्लड प्योरीफाई हो जाता है, स्किन वैसे ही आपका कलर शो कर रही होती है, आप फिर पिंक लग रहे होते हैं। कहते हैं ना कि धनिया पुदीना की चाय पीने से आपका ब्लड प्योरीफाई होता है, आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो फेयर होना शुरू हो जाता है। इसलिए कि जब आपका खून साफ है तो वो जो छलक आएगी, जैसे आप सफ़ेद कपड़े के अंदर एक लाल सी चीज़ चल रही है तो एक गुलाबी छलक आएगी। तो इसी तरह से जब आपका खून साफ हो जाएगा, उसमें सारी इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, मेलानिन भी फ्रेश होगा, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगा। तो स्किन तो वैसे ही वाइट कलर में है, तो आप खुद ब खुद पिंक और वाइट लगेंगे। अच्छा, तो लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम खा लें। अच्छा, सही है। तो ये हम टैबलेट बना रहे हैं और किस तरह बनेगी ये आप बताइए। अच्छा, इसमें जो है हम सबसे पहले लेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है खजूर की गुठली का पाउडर। ठीक है, तकरीबन 1 अच्छा, जैसे एक दफ़ा बना के रख दिया, इतनी सारी चीज़ों में डल रहा है, तो कितने दिन तक ये चल सकता है? आप इसको बना के रख लें। बस इसमें जो है ना एक तेज़पात डाल दीजिए तो ये ख़राब नहीं होगा। इसको वैसे भी दूध में मिला के खाएं तो बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होती हैं। हाँ, बिल्कुल। और अगर इसको भून के बना लेंगे तो आपको कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं है, ये जो डिफरेंट बच्चों के ड्रिंक्स आते हैं उसकी ज़रूरत नहीं, सिर्फ दूध वगैरह। बिल्कुल। तो उसमें ये आप ये मिला लीजिए दूध के अंदर और बच्चों को पिला दीजिए, तो हड्डियाँ भी मजबूत होंगी और ताकत भी आएगी। अच्छा, खजूर का हमने जो है पाउडर लिया है, ये आंवला पाउडर है, ये डबल लेंगे 2 टीस्पून। ये सौंठ और अजगन नागोरी और सौंठ ड्राई जिंजर, जो इन दोनों का मिला के 1 टीस्पून। ठीक है। और इसमें हम डालेंगे खजूर का पेस्ट, इसलिए कि हम बना रहे हैं टैबलेट्स। ठीक है, तो खजूर का पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे कि पेस्ट बन जाए। ठीक है। और थोड़ा सा हनी मिलाएंगे, शहद। अच्छा, शहद कितना? बस 1 टीस्पून के करीब, और कम होगा तो हम उसमें और ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये पेस्ट जो हमने बनाया था खजूर का, जिसके अंदर एलोवेरा और ये सारी चीजें थी, वो भी आपने इसमें? नहीं, ये सिर्फ खजूर का पेस्ट था, एलोवेरा हमने अलग से डाला। अच्छा, वो। और ये हमारे पास है चांदी के वर्क, खजूर का पेस्ट, पिसावा गुठली का पाउडर बिल्कुल आपने मिलाया, फिर आपने मिलाया आंवला पाउडर। आंवला पाउडर किधर है? आंवला पाउडर ये रहा, ये आंवला पाउडर। और क्या मिलाया? सौंठ और अजगर नागोरी दोनों मिक्स करके। सौंठ और अजगर नागोरी जी। 1 2 3 4 5 6 चीजें इसमें मिली है। खजूर का पेस्ट, गुठली पिसी हुई खजूर की, अजगर नागोरी, सौंठ, आंवला पाउडर और चांदी का वर्क, थोड़ा सा शहद, और थोड़ा सा शहद भी मिला। तो 7 चीजें इसमें शामिल हैं। इससे हम टैबलेट्स बना, इससे हम टैबलेट का तरीका, वाइटनिंग टैबलेट्स और हड्डियों को मजबूत करने की टैबलेट्स, और इससे कद लंबा भी होगा। अच्छा, इसमें मगर अगर आप 22 साल के हो गए, 18 साल से ऊपर हो गई हैं, तो कद नहीं बढ़ता। हड्डियाँ तो मजबूत होंगी ना। हाँ, हड्डियाँ मजबूत, इसलिए कि लड़कियों को बड़ा मसला रहता है, जरूरी है। अच्छा, इसको जैसे मैं हाथ से कर रही हूँ, इसको हम मिक्स करेंगे। और ये जो है हमने एक डिश ले लेनी है, गोल गोल गोलियाँ भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से आप। और अगर ये थोड़ा सा पतला लगे आपको तो इसमें हम खजूर का पाउडर और गुठली का पाउडर और ऐड करेंगे। हाँ। अच्छा, अगर आपको पतला लग रहा है ये,
तो आप कह रही हैं थोड़ा सा कि पाउडर खजूर मिक्स का कर पाउडर और मिक्स करें पर बैलेंस कर लें। बिल्कुल। कि गोलियां बन सकें, इसकी टैबलेट्स बन सकें। अच्छा, इसके बनाने क्योंकि का ऐसे खाना तो थोड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल। गोलियां निगल ली जाती हैं। इस तरह गोल गोल गोलियां बना सकते हैं। तो टेस्ट कैसा होता है? कड़वा तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको इस तरह से हम वो बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, टिकिया काटते हैं, इस तरह इसको जमा लेंगे। अच्छा, इसलिए घर में तो मशीन नहीं होती है हमारे पास गोलियों की, हाँ। टैबलेट बनाने की, तो उसके लिए हम तरीका ये है कि इसको इस तरह से जमाएंगे। और इसको जो है सूखने रख देंगे। 2 से 3 दिन में ये ड्राई हो जाता है। ठीक है। और अब जब सूख जाएगा तब गोलियां बनाएंगे? नहीं नहीं, गोलियां भी बनेंगी। गोलियां भी बनेंगी, फिर इसको सूखने लगेंगे। इसको हम इसको और सूखने के लिए कहाँ रखेंगे? घर में, मतलब छांव में रखेंगे, धूप में नहीं रखेंगे। और ये खाने की नहीं चीज रख देते हैं ना, बिल्कुल। पंखे और के नीचे। हाँ बिल्कुल, और ये खाने की चीज है तो उसको ढक के रखेंगे। ओह, मतलब खुला नहीं, कैसे पता मट्टी धूल मक्खियाँ सब बैठ मलमल जाएंगी। के कपड़े से ढक दें। बिल्कुल। अच्छा, इसको इस तरह से करके, अब पैन नहीं है मेरे पास। छुरी है ना? नहीं नहीं, छुरी से नहीं काटते। गोली कैसे बनेगी मैं बता देती तो हूँ। जरूरी है गोल हो, स्क्वायर हो जाए? हाँ, स्क्वायर भी कर सकते हैं, या पैन का या किसी चीज़ का कैप लेके। पेन का क्या है? ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी। इतनी बड़ी बड़ी गोलियां खानी है? वरना 2-3 खानी पड़ेंगी। आप छोटे छोटे हम जैसे हम बनाते हैं, पैन के कैप के साथ बना लिया। हाँ, क्योंकि निगलने में प्रॉब्लम होगी ना। नहीं 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 होगी। नहीं होगी? नहीं होगी। और बड़े मज़ेदार होती है ये। वो जो आपको कैप मिल जाए। हाँ बिल्कुल, बस वो इस तरह से। हाँ, मिला ना, इतनी लेट आई आप हैं। बिल्कुल एक, इस तरह से। 2, 3। तो फिर ये जो बाकी होंगी वो क्या होगा? इसको वैसे भी खा सकते हैं। ये हटाएं प्लेट ना, ये प्लेट। ये सिर्फ एक तरीका बताया, वरना बनाने में कोई ऐसा हर्ज एक्चुअली नहीं। मैं मॉर्निंग शो करने से पहले गोलियां बनाने का काम करती हूँ। अच्छी बना रही है ये। इस तरह से गोल बना सकते हैं, लेकिन वो शक्ल अच्छी होगी तो खाने का दिल चाहता है। हाँ ना, इस तरह से। ये भी पता चल जाए गोरे होंगे इससे तो फिर भी दिल चाहेगा, आप परेशान ना हो। हाँ, ये भी है। हमारी क्रेज है औरतों को गोरे होने का। बस पता चल जाए कि क्या, अगर आप कहें ना कि गाय का गोबर खाने से गोरे होते हैं लोग वो भी खाएंगे। मैं बता दूं आप, सिर्फ गोरे नहीं होते, स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। स्किन का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो स्किन आपकी हेल्दी हो जाएगी, आपकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। और ये 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को खानी है। पता है हम जो आप लोगों को चीजें बता रहे होते हैं कि इससे वाइटनिंग है, ये वो सारे अज्जा आपके सामने होते हैं। और अक्लमंद इंसान वो है जाके गूगल पे देख ले कि अच्छा ये चीजें हैं, क्लैरिफाई कर ले। हाँ, हाँ, बिल्कुल कि भाई सही है, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। आप बिल्कुल जाके गूगल पे चेक कर लें कि ये चीजें डाली हैं, इनमें क्या चीज मौजूद होती है। और दायर ये भी रिसर्च करके आती हैं। मगर वो वाली बात है ना कि हमारी पब्लिक ऐसी है कि उनको जिस राह पे गामजन कर दें, किसी चैनल पे बता दिया कि हाँ जी गाय का गोबर मुंह पे लगाने से आपकी स्किन जो है वो जबरदस्त हो जाएगी, तो वो लगा के बैठी हुई होगी। अपनी अकल नहीं इस्तेमाल करें। कुछ डिफरेंट चाहिए उन्हें, कुछ यूनिक चाहिए। एक्चुअली होता है कुछ यूनिक चाहिए। अच्छा, जो कभी नहीं हुआ तो इससे यकीनन रंग गोरा होगा। हाँ, तो कॉमन सी बात नहीं है, गाय का गोबर लगाने तो यकीनन अच्छा होगा, तो वो लगा लेंगे। देखिए जरा, ये गोलियां सूखने के बाद फिर इसको आप किस में डाल के, शीशी में डाल के रख किसी दें? जार में भर के रख लीजिए, और ख़राब नहीं होती हैं गोलियां। बाहर रखें? बाहर रखेंगे। और इतनी छोटी जो हमने पेन से बनाई है वो 2 सुबह 2 वो शाम? 2 सुबह 2 शाम खाएंगे। दूध के साथ खाते हैं, बहुत अच्छा है। वरना वैसे भी खा सकते हैं, छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। हाँ। इससे कि हड्डियां भी मजबूत करती है, और ये किसी भी एज में दी जा सकती है। इसमें हाँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो। देखिए खजूर खाते हैं आप, गुठलियां छोड़ देते हैं, लेकिन गुठलियां 20 पर डाली हैं। अब आप चेक कर लें। नहीं, गुठली का फायदा खजूर से ज्यादा है। हाँ, आप देखें कि अजवा के लिए जो हार्ट पेशेंट्स के लिए कहा जाता है कि अजवा खाओ गुठली के साथ। हाँ, ठीक है, वो आप कार्डियक पेशेंट्स को कहा जाता है गुठली के साथ खाएं तो वो क्योर करता है। अच्छा। तो गुठली के अंदर ज्यादा फायदा है बनिस्बत खजूर के। खजूर के। तो अब ये सारी चीज़ ऐसी हैं जो खाने वाली हैं, कोई इसमें ऐसी साइड इफेक्ट वाली चीज़ नहीं, कोई केमिकल नहीं है। तो ये आप खाइए और अपने आप को गोरा गोरा पाइए। इसका मतलब ये जो गोरे रंग की गोलियां होती हैं जो इतनी महंगी महंगी बनाई हुई होती हैं, तो ये इसी तरह बनती होंगी? नहीं, वो उसमें देखें, उसमें ग्लूटाथायोन होता है। ग्लूटाथायोन पूरी दुनिया में ही जो है वो एक्सपेंसिव है। वो हर जगह जो है वो महंगा है। और अगर उसकी कोई सस्ती गोली मिल रही है तो इसका मतलब है कि वो जाली है। इसका मतलब जो पैदाइशी गोरे होते हैं उनमें ग्लूटाथायोन की मिकदार ज्यादा होती है। हाँ, बिल्कुल। देखिए ये मैं आपको प्रोड्यूस बताऊं, पाकिस्तान पूरे एशिया में जो है इस वजह से जो है वो एक खुशनसीब मुल्क है। हम लोग जो है वो शायद एक हाइप क्रिएट हो गई है, या शायद दूसरे पड़ोसी मुल्कों को देखकर जो है हम
थोड़ा सा जो है ना हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स है। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको निकालने की जरूरत है कि स्किन हेल्दी हो, आपकी बॉडी हेल्दी हो, रादर देन ये कि आप बहुत गोरे चिट्टे हो। जितने आप गोरे चिट्टे होंगे, जितने गोरे होते हैं उनमें कैंसर के चांसेस उतने ही ज्यादा, 90% कैंसर के चांसेस होते हैं। अगर आपका स्किन टोन 1 to 6 के उस पे होता है, अगर आप जो है बिल्कुल नियर टू 1 to 3 हैं तो आप पे स्किन कैंसर के चांसेस 70% होते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, वो जो लड़कियां लड़के अभी गोरे हो रहे हैं, बिल्कुल, तो उनको कोई कैंसर का अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, नहीं। देखिए वो ग्लूटाथायोन इटसेल्फ एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर जैसे पेशेंट्स को जिनको कीमोथेरेपी एडवाइस कर दी जाती है, रेडिएशन एडवाइस, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी ऑन्कोलॉजिस्ट ने, कैंसर स्पेशलिस्ट ने 5 कीमोथेरेपी एडवाइस की है तो उससे पहले जो है वो 5 से 10 जो है ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इंजेक्शन फायदेमंद होते हैं, फायदेमंद इसलिए दिए जाते हैं कि क्योंकि पेशेंट का बॉडी रिस्पांस इतना अच्छा हो जाए, उसकी बॉडी में से वो टॉक्सिन्स इतनी तेजी से निकल जाए। ग्लूटाथायोन क्योंकि बॉडी से टॉक्सिन्स निकाल रहा है, यानी खराब मादे निकाल रहा है, तो फर्स्ट जो कीमोथेरेपी होती है वही इतनी इफेक्टिव हो जाती है कि जो ऑन्कोलॉजिस्ट ने एडवाइस की होती है कि जिनकी 5 से 6 होंगी, इस डिग्री पर जो है, इस ग्रेड का जो है इनको कैंसर डायग्नोज हुआ था साइज, तो वो रिड्यूस हो जाती है। अच्छा मुझे बताएं, खराब मादे बॉडी में आते कहाँ से? डाइट, पोल्यूशन, स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस है और अगर हम जो है वो विटामिन्स की क्वांटिटी इतनी नहीं ले रहे हैं तो स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में जो है हमारी ही नॉर्मल सेल्स के अगेंस्ट सेल्स बनना शुरू हो जाता है। अच्छा देखिए, जब हमें स्ट्रेस होता तो है, पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत होता है जवान लड़के लड़के। अब पढ़ाई का स्ट्रेस है, फॉर एग्जांपल पढ़ाई का स्ट्रेस है, पढ़ाई के स्ट्रेस में आजकल यंगर जनरेशन जो है वो सबसे ज्यादा क्या करती है, सबसे ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पीती है। ठीक है, आप तो अपनी बॉडी को हम खुद ही तबाह बर्बाद कर रहे हैं ना। आप जब सॉफ्ट ड्रिंक पियेंगे फिर आपकी बॉडी, आप जो है आपके इनटेक में जो है वो चीजें नहीं है जो विटामिन्स में होती हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है स्ट्रेस बस्टर होता है। स्ट्रेस की वजह से जो सेल्स आपकी बॉडी में खराब बन रहे हैं उनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाना शुरू कर देता है। तो हमें तो वो चीजें खानी चाहिए जो उस वक्त, अगर हम स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग करें, हमारे अंदर मुकाबला किसकी लाइफ में नहीं है। मैंने भी एग्जाम दिए हैं, आपने भी दिए हैं, बच्चे जो है यंगर जनरेशन सबको देने होते हैं। स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में, तो पेरेंट्स को ये तरबियत देनी चाहिए कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो फ्रीजी ड्रिंक्स हैं, इनको पीने के बजाय आप नेचुरल फ्रूट्स की तरफ आओ। नेचुरल फ्रूट्स लें। आपको हो रही है बहुत ज्यादा, मुझे जब बहुत ज्यादा टेंशन होती थी तो मैं एप्पल खाती थी, मेरी आदत है। अच्छा, कोई भी क्या यार ये आदत बड़ी अच्छी है, एप्पल खा रहे टेंशन हो रही है। बेसिक फादर की तरफ से ना उन्होंने कभी भी जो है वो ड्रिंक्स नहीं बना कर दिए। कोई आता है कि मेरी अब आजकल आप बिलीव करो, परसों मेरे क्लिनिक पे जो है एक बच्चा आया, उसने कहा कि जो है ना मैंने बाल जो है वो इमोशनल होकर बहुत छोटे करवा लिए हैं और मैंने ईद पे जो हेयर स्टाइल बनाना है उसके लिहाज से नहीं है, मुझे ऐसा शैम्पू बताइए कि मेरे ईद तक बाल बढ़ जाएं। मैंने कहा बेटा इतने से तो आप हो बिल्कुल और सही है, कोई भी टोपी पहन लोगे तो कोई हेयर स्टाइल नहीं बनेगा। तो कह रहे नहीं ना प्लीज मुझे बनाना है, कोई तो ऐसा शैम्पू होगा। मैंने कहा देखो कोई ऐसा शैम्पू नहीं, हेयर क्लब वालों के पास भेज दें, टेंशन लगा ले। अच्छा जी, ये तैयार हो गया है, ठीक है। अब जाहिर किसी को टैबलेट नहीं खिला सकते क्योंकि रोजा है, तो उसको सूखने के लिए छोड़ दें। 2-4 दिन बाद फिर हम इसको पूछेंगे बिल्कुल कि क्या हुआ जी। अच्छा इनका हमने क्लीन कर दिया, तक होती रहेगी बस। अब इनको जो है वाइप करने का मैं बता रही हूँ। अच्छा, अब वो जो हमने मास्क इनको लगाया था, वाइट पील मास्क, किस तरह उसको उतारना है ये तरीका आपको बताया जा रहा है। इसलिए इसको एहतियात से देखें कि कुछ लोग अपने मुंह पे रैशेस डाल लेते हैं, फिर हमें कहेंगे कि ईद से पहले रैशेस हो गए। बिल्कुल भी नहीं होंगे, और इन्हीं के ऊपर हम मास्क लगाएंगे ताकि इनको फुल पैकेज मिल जाए, इनको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। फुल भाई, आपको तो अभी तो इतने सैलून में इतना रश है ना कि सही है, फिर आपके लिए तो बहुत अच्छा साबित हो जाएगा हमारे शो में आना। आप मुझे 3,500 रुपये दे के जाएगा फेशियल। ये देखें भाई किस तरह उसको उतारा जा रहा है मास्क बहुत को। ज्यादा रगड़ना नहीं है, आराम आराम से उतारें। सॉफ्ट हल्की तौलिया ले लें तो वो ज्यादा बेहतर है बजाय टिश्यू पेपर के। टिश्यू भी वेट करके कर सकते हैं, कॉटन के जो है वो छोटे छोटे वो मिलते हैं। अच्छा, कॉटन से भी कर सकते हैं। अच्छा, और जिनको जो है वो झाइयों का मसला हो, जिनको एक्नी हो या एक्नी स्कार्स हो, वो ये भी कर सकते हैं कि आधा जो है एप्पल साइडर विनेगर और आधा पानी, उसमें जो है टिश्यू डिप करके उससे भी वाइप कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर और पानी को मिक्स करके उससे जो है वो बेसिकली झाइयाँ बहुत तेजी से कम होती हैं, जो स्कार्स होते हैं, घड़े होते हैं, वो तेजी से ऊपर आते हैं। ठीक है, अब हम जो है वो व्हाइटनिंग मास्क बना रहे हैं।
ठीक है। इसमें हमने लिया मेथी दाना पाउडर। आज तो हम लोगों को गोरा करके ही छोड़ेंगे। वहाँ व्हाइटनिंग मास्क बन रहा है, वहाँ व्हाइटनिंग गोलियां बन रही हैं, वहाँ पील ऑफ मास्क बन रहा है। ओ हो। अच्छा देखिए, फॉरन इंस्टेंट व्हाइटनिंग बहुत तेजी से नहीं आती है, लेकिन स्किन बहुत क्लीन लगती है, बहुत ज्यादा। और अगर आप ट्वाइस वीकली यूज करेंगे तो पिगमेंटेशन इससे खत्म हो जाएगी, घड़े खत्म हो जाएंगे, एक्ने के मार्क्स खत्म हो जाएंगे, तकरीबन 7 दिन आराम से हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल है बतूल जी, रोजाना लगा लें। रोजाना लगा लें, बिल्कुल लगा सकते हैं। 1 चम्मच जो है हमने अच्छा, कि आपने पाउडर क्या डाला? मेथी दाना पाउडर 1 चम्मच। ये मैंने पूछा ही नहीं ना, जज्बात में नहीं, मैंने बताया मेथी दाना पाउडर। मेथी दाना पाउडर डाल के उसमें जो है आधा टीस्पून लिया। हाँ, तकरीबन आधा टीस्पून, और 1 टीस्पून जो है हमने पेस्ट ले लिया है, खजूर का पेस्ट जो हमने रात को भिगो के रखी थी, 1 चुटकी करके, बिल्कुल, और फिर उसका शेक बना लिया, यानी उसको पानी में पीस लिया। 1 चुटकी सोडा डालेंगे, सोडा, ठीक है। और ये बादाम पिसे हुए बादाम हम थोड़ा सा बिल्कुल इसका 1 चुटकी पानी, चीजें हैं, 1 चुटकी बिल्कुल सही। अच्छा, मतलब ये 2 बादाम होंगे, समझे? हाँ, समझ ले 2 बादाम, और 1 बिल्कुल खतरा इसमें सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका। बस इन्होंने इसमें जूस जो बनाया हुआ है खजूरों का वो डाला है, मेथी दाना पाउडर डाला है, सोडा डाला है, पिसे हुए बादाम डाले हैं, और एप्पल साइडर विनेगर। 5 चीज़ों से आपने मास्क बनाया। एग्जैक्टली। लेकिन घर में बनाई हुई चीज़ों के कोई साइड इफेक्ट नहीं। और हमने देखें बिल्कुल इतना बनाया है जितना अभी लग जाएगा। हाँ, ठीक है, क्योंकि इसको रख नहीं सकते, तो थोड़ा सा बनाया है बिल्कुल फेस के हिसाब से। जरा सा पानी लेंगे कि थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी हो जाए, मास्क जैसी, बिल्कुल जरा सा। ठीक है। और ये कैसे लगाना है? अभी उनको ही लगा देते हैं, उन्हीं को लगाएंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और विटामिन सी के ड्रॉप्स भी डालें, ठीक है। खजूर का 4 ड्रॉप्स, सोडा, मेथी दाना पाउडर, 1 चुटकी जो है बादाम का पाउडर, मतलब बादाम पिसे हुए, 1 से 2 खतरे जो है 4 विटामिन सी के खतरे, 1 से 2 जो है सेब का सिरका, और 1 से 2 ड्रॉप जो है वो पानी। ठीक है, ये बन गया हमारा मास्क। और अब वाइटनिंग पहले हमने इनको लगाया था, पील ऑफ सिल्क पील, और अब हम इसके ऊपर मास्क लगा रहे हैं। इसकी मदद से क्या होगा? इससे जो है वो एक्नी है किसी के भी, इनके फ्रैकल्स हैं, ये फ्रैकल्स अभी इनके स्टार्ट हुए हैं सारे, तो इससे जो है ये ऊपर आकर ये खत्म हो जाते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे देखिए, ये लाइन स्टार्ट, आपको नजला रहता है क्या ज़्यादा? जी, ये ना नाक यूँ करती होंगी तो ये लाइन पड़ गई है इनकी। अच्छा, नाक बार बार यूँ करने से देखें, अगर आप नाक इधर तो पिगमेंटेशन वहीं पे आएगी। इधर कैमरा मेरे पर कट करें ना, मैं बताऊँ आपको, अगर आप नाक साफ करते हैं तो आप तमीज़ से साफ करें। मैं आपको बताऊँ कैसे साफ करनी चाहिए। ये लेना, ये देखिए, टिश्यू पेपर से यूँ साफ कर लें, ठीक है। अगर आप नाक यूँ साफ करते हैं तो देखें, ये निशान इनके पड़ा हुआ है, यहाँ पे लाइन पड़ गई है नाक पर, तो कितना अजीब लगता है। फिर आप बार बार तो नहीं छुपाएंगे ना कंसील कर करके। ये यूँ, जिसको हाथ से नाक साफ करने की आदत होती है, लड़कियों समझ लो, ख़वातीन, यूँ करने की आदत होती है, उसकी नाक यहाँ से निशान पड़ जाए, इसलिए बड़ी आराम से नाक साफ करा करें, स्टाइल से। हाँ, चलिए भाई, जरा रिपीट करें, इसमें क्या क्या डाला हुआ है, मैं देखूं आपको याद। मेथी दाना पाउडर आपने बताया ना। ओके, मैं पब्लिक से पूछ रही हूँ, किसके पास माइक है? हाँ भाई, कहाँ है? आपको याद है? माइक दे जरा उनको, माइक गोदी में रख के बैठ जाते हो तुम लोग। हैं भाई, तुम तो ऐसा लग रहा है मैं कोई उमर शरीफ हूँ, हंसी जा रही हूँ। हाँ, मेथी दाना पाउडर डाला है इसके अंदर, ठीक है। सोडा डाला है थोड़ा सा, और खजूर का पेस्ट जो हमने एक रात के लिए हमने ओवरनाइट इसको किया था, हाँ, टिप किया था, ठीक है, वो डाला है। ये 3 चीजें डाली है इसके अंदर। खाली 3 बस? मुझे 3 ही याद है। अगर तुम खाली ये लगाओगी तो तुम आधी प्यारी होगी, पूरी प्यारी नहीं होगी। देखो, मेथी दाना पाउडर था इसके अंदर, खजूर का पेस्ट तुमने सही बताया वो था, ठीक है, बादाम थे पिसे हुए, एप्पल साइडर विनेगर था, सोडा था, विटामिन सी के ड्रॉप्स थे, और थोड़ा सा पानी था। और कुछ रह गया? मैंने मिस तो नहीं किया? नहीं, देखो सही। मैं हो जाऊंगी प्यारी, तुम आधी प्यारी होगी, मैं पूरी प्यारी, सोच लो। हाँ भाई, ये लग गया आपका मास्क।
अच्छा, अब ये मास्क कितनी देर तक लगाना है ये बता दें? 15 मिनट, 15 से 20 15 मिनट। बिल्कुल। और क्या ये मास्क लगा के कोई बातें नहीं करेंगे? बातें नहीं करेंगे। आप टीवी देख सकते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर आप आइस के ऊपर लगा रहे हैं तो आराम से बैठ जाइए। अच्छा, आइस के ऊपर भी लगेगा? क्योंकि इसमें सारी चीजें नेचुरल हैं, कोई ऐसी चीज हमने नहीं डाली जो नुकसानदेह हो। तो जिनके डार्क सर्कल्स हैं सारे ऊपर भी लगा सकते हैं। स्किन टाइटनिंग, लिड जिनकी लूज हो जाती है, नीचे आ जाती है, वो लगा के ऐसे कर सकते हैं। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और फिर देखेंगे कि हमें डॉक्टर उम्मे राहील क्या बताने वाली हैं। ईद करीब है और ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं क्योंकि ये आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देंगी आपके फेस पे। अगर आप किसी ऐसे सैलून चले गए जिन्होंने पता नहीं आपका क्या हशर कर दिया और आपके रैशेज हो गए फेस पे, तो आपकी ईद खराब हो जाएगी। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप इधर उधर ना जाएं, बल्कि अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर लें उन चीज़ों से जिनसे कोई नुकसान नहीं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खजूर की पैदावार में दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पैदा होने वाली खजूरें, जिसमें असील, हवा वाली, काशी वाली, घुरो वाली, खुरमा वगैरह के अलावा 25 मुख्तलिफ इकसाम की खजूरों को अंदरूनी मुल्क के अलावा बैरूनी मुल्क फरोख्त करके कसीर तादाद में नफा हासिल होता है। माह रमजान में रोजा खजूर से इफ्तार करना सुन्नत है। इसी वजह से रमजान में आते ही खजूर की फरोख्त आम दिनों से ज्यादा होती है, लेकिन इसके बावजूद किसान खुशहाल नजर नहीं आते। बाजार में जो रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। मंडी में अंजुमन बनी होती है, ये जो दीवानों बनियों की जो है ना वो मनमानी होती है। हमारे जो इतने सब 12 महीने हम तकलीफें काटते हैं, यहाँ ऐसे मेहनत करते हैं, मेडिसिन लगाते हैं, ये जो जब उस माल उसकी मार्केट में जाता है तो वो अपनी मनमानी करते हैं। हमारे इधर मार्केट में, हमारे मार्केट में जो है वो ट्रेडर जो हैं उनकी यूनियन बनी हुई है, जिससे वो क्या करते हैं किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाते हैं।